आदमी को समझ नहीं आया कि जैक ने इतनी आसानी से उसके बहरूपिया होने का पता कैसे लगा लिया। ये आदमी असल में एस्लैंड किंगडम के मैजिक टावर का मास्टर बेलेमी क्रैग है। जैक बेलेमी को पहचान लेता है क्योंकि प्रीवियस लाइफ की वॉर में उसने डायरेक्टर की डेथ तक उन्हें प्रोटेक्ट कर उनका साथ निभाया था। बेलेमी बस यही देखने आया है कि आखिर वो कौन है जो डायरेक्टर से इतने महंगे महंगे फेवर्स ले रहा है। बेलेमी भी जैक से काफी इम्प्रेस्ड है और उसके स्किल्स को देखते हुए वो उसका डिसाइपल बन उससे मैजिक सीखने को कहता है। जैक बताता है कि उसके पास पहले से ही एक मास्टर है पर बेलेमी उसके पीछे ही पड़ गया था। मास्टर बेलेमी को इंटरप्ट कर उससे कहती है कि वो भी 9 सर्कल मैजिशियन है पर जल्दी ही वो 10 सर्कल पर पहुंचने वाला है। मास्टर रिवील करती है कि जब बेलेमी पिछली बार 10 सर्कल अचीव करने की प्रैक्टिस कर रहा था तब किसी ने उस पर अटैक किया जिससे उसका ये प्रोसेस अधूरा ही रह गया। बेलेमी ये देखकर हैरान है कि एक डॉल उसके बारे में इतना सब कैसे जानती है। मास्टर ने उसमें 10 सर्कल के ट्रेसेस देखे हैं और इसीलिए वो उसे प्रैक्टिस कंटिन्यू करने की सलाह देती है। मास्टर को थानोस और बेलेमी की कंडीशन पर दया आ गई, जहां एक बिना कोई टैलेंट होने पर भी दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा है तो वहीं एक को खुद के टैलेंट्स का अंदाजा भी नहीं है। मैंशन आने से पहले बेलेमी और डायरेक्टर बात कर रहे थे, जहां उसे यकीन नहीं हुआ कि एक सेकंड सर्कल ने 6th सर्कल को बड़ी आसानी से हरा दिया। उससे जैक ज्यादा डेंजरस लग रहा था और उसे समझ नहीं आया कि डायरेक्टर एक स्टूडेंट की सारी डिमांड्स को पूरा क्यों कर रहे हैं। डायरेक्टर कहते हैं कि उन्हें जैक को देख ऐसा आभास हो रहा है जैसे उसकी हेल्प करने से एस्लैंड किंगडम का भी भला होगा। मैंशन में मेड्स के अलावा एक शेफ और 5 बॉडीगार्ड्स हैं। सभी बॉडीगार्ड्स असल में डायरेक्टर के असासिन्स और स्पाइज हैं जिन्हें जैक पर नजर रखने को कहा गया है। जैक उन्हें उनका काम समझा देता है, जिसके बाद वो चार्लेट असेंबल सिटी घूमने चले जाते हैं। अगले 5 दिन एक्सप्लोरेशन और एंटरटेनमेंट में निकल गए। अब एकेडमी जाने का टाइम करीब आ रहा था और इसीलिए वो दोनों हर रोज की तरह अपनी मॉर्निंग ट्रेनिंग पर चले जाते हैं। उन्होंने ट्रेनिंग एक भी दिन स्किप नहीं करी थी, पर एक और चीज है जो जैक डेली करता था। वो हर रोज थानोस को ट्रेनिंग करते ऑब्जर्व भी कर रहा था। एक चीज तो क्लियर है कि थानोस बहुत मेहनती है, पर जैक को उसकी इंजरीज का रीजन अभी भी समझ नहीं आ रहा था। दिन पर दिन थानोस की इंजरीज बढ़ती चली जा रही थी और जैक के ये पूछने पर कि क्या उसने अभी तक उसका दिया हुआ पोशन नहीं पिया, थानोस घबराते हुए आंखें नीची कर लेता है। थानोस ये भी कहता है कि वो पोशन के पैसे उसे जल्दी ही वापस लौटा देगा। थानोस वापस ट्रेनिंग करने लगता है और उसकी कंडीशन बहुत खराब है। उसकी डिजायर और हेट्रेड जो उसे दर्द में भी प्रैक्टिस करने पर मजबूर कर रही है, वही सेम फीलिंग्स ने अब उसे तोड़ना शुरू कर दिया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही थानोस की ग्रोथ पर पूर्ण विराम लग जाएगा। जैक से थानोस की हालत देखी नहीं गई तो वो उससे पूछ लेता है वो इतनी प्रैक्टिस क्यों कर रहा है। थानोस बताता है कि उसका बस एक ही सपना है, वो इस कॉन्टिनेंट का सबसे महान तलवारबाज बनना चाहता है। ये सुन जैक से रहा नहीं गया और वो जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है कि वो थानोस के सपने पर नहीं हंस रहा है, पर ऐसा सपना अकेले पूरा करना उसके लिए असंभव है। जैक थानोस को उसका सबऑर्डिनेट बनने का ऑफर देता है, पर थानोस ये कहकर ऑफर ठुकरा देता है कि वो बस एक कॉमनर है। उसके पास ना तो पैसा है और ना ही पावर। उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं है और ऐसा इंसान काबिल साथी नहीं बल्कि भारी बोझ के समान है। ये सुनकर जैक कहता है कि जब थानोस का सपना कॉन्टिनेंट का महान स्वॉर्ड्समैन बनना है तो वो जैक पर बोझ कैसे हुआ। थानोस मैना यूज नहीं कर सकता, जिससे वो बेहद परेशान है। पर जैक कहता है कि वो सिक्के के केवल एक पहलू को ही देख रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं जो मैना में टैलेंटेड होते हैं पर जिंदगी भर कुछ भी बड़ा नहीं कर पाते। थानोस के पास मेहनत करने का टैलेंट है जो बड़े बड़े मैजिशियंस में भी नहीं होता। टैलेंटेड लोगों को भी मास्टर्स की जरूरत होती है जो उन्हें गाइड कर ऐसी चीजें डिस्कवर करने में हेल्प करते हैं जिससे वो अब तक अनजान थे। वो बात कर ही रहे थे कि तभी एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स उन्हें इंटरप्ट कर देते हैं। वो स्टूडेंट्स थानोस को भिखारी कहकर बुलाते हैं और कहते हैं कि शायद उनकी मार से उसने अब तक अपना सबक नहीं सीखा। थानोस जैक को वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर जैक समझ चुका था कि थानोस की इंजरीज ट्रेनिंग से नहीं बल्कि इन स्टूडेंट्स की मार की वजह से हैं। इन स्टूडेंट्स ने थानोस को एकेडमी में किसी से भी बात करने से मना किया था, पर हैरानी की बात यह है कि जैक के दिए हुए पोशन के बारे में भी जानते हैं। हमें पता चलता है कि इन बुलीज ने थानोस को मारकर जैक का दिया हुआ पोशन चुरा लिया था। जैक थानोस से पूछता है कि वो जो इतना हट्टा कट्टा है इन कीड़े मकोड़ों से कैसे मार खा सकता है। जैक का पोशन चोरी हुआ था तो इस फाइट में हिस्सा लेना उसके लिए अब जरूरी था। वो सेंस कर लेता है कि ये बुलीज शाही खानदान से हैं, जिनके गार्ड्स सब कुछ छुप कर देख रहे थे। उसने गार्ड से बाहर आने को कहा, पर उसकी वार्निंग को हल्के में ले लिया जाता है। इसी के साथ ये पार्ट ओवर हुआ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।